गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मंडे आज मंडे है और आज हम लोग का 264 एपिसोड है। और आज के एपिसोड में हम लोग सुनने वाले हैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी को, जो गोपालगंज से बिलोंग करते हैं। और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक आज वो लेके आए हैं। एकदम यूनिक यूनिक टॉपिक ये लेके हम लोगों के लिए आते हैं और बहुत ही वैल्यूबल होता है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है। तो आज का ये जो टॉपिक है ये बताएंगे कि जो हम लोग हंसते हैं, हंसी के फायदे और नुकसान क्या क्या है। राइट। और इस सेशन के लास्ट होने तक इतना तो हम गारंटी देते हैं कि जितने सारे लोग हैं इसके फायदे और नुकसान से मतलब ये हो जाएंगे, इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। और इसका जो इस्तेमाल है वो सही जगह पे करेंगे। राइट। तो एक जोरदार क्लैपिंग के साथ हम लोग वेलकम करेंगे आज के स्पीकर डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी फ्रॉम गोपालगंज। एक जोरदार क्लैपिंग। वेलकम सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आज के इस सेशन में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज सेशन शुरू करूं उससे पहले मैं बता दूं कि मैं विनोद कुमार सिंह फ्रॉम गोपालगंज, और आज हम बात करने वाले हैं हंसी के फायदे। जी हाँ, तो हम चाहेंगे कि आप सभी के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस चीज के बारे में अगर बात करने जा रहे हैं, अगर वह हमारे चेहरे पर ना दिखे तो फिर मजा नहीं आएगा। मित्रों, हम बचपन से और बुढ़ापे तक हंसते रहते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा गौर करिएगा। जो छोटे बच्चे जो होते हैं वह बहुत ज्यादा हंसते हैं। मैंने सुबह से शाम तक वो लेकर के हंसते रहते हैं, रोते भी रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र का पड़ाव बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और हमारी हंसी हमारे चेहरे से गायब होती जाती है। यानी कि हम हंसना भी भूल जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब हंसना ही भूल जाते हैं और रोना भी भूल जाते हैं। हम कभी रोने के भी फायदे पर बात करेंगे। लेकिन आप याद करिए, जब हम लोग हमारे छोटे बच्चे होते हैं वह तुरंत क्या करते हैं, हंसते हैं, तुरंत रोते हैं, झगड़ा करते हैं और तुरंत वह ठीक हो जाते हैं। लेकिन हम बुजुर्ग लोग जो हैं, हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम रोना भी एक तरह से भूल जाते हैं और हंसना तो भूल ही जाते हैं। एक हमारे मित्र हैं, उसने उनसे हमने कहा कि भाई थोड़ा सा मुस्कुराते रहिए। तो वह गुरु जी हैं और उन्होंने कहा कि किसी के अगर नसीब में मुस्कुराना ना हो तो क्या करे। हम कहा भाई तो इसका तो उपाय तो मेरे पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हंसी और खुशी की कोई दुनिया में दुकान नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपना दुकान खोल के रखना पड़ता है। आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ता है, आपको खुद वैसा माहौल क्रिएट करना पड़ता है, तभी आप जाकर के खुश रह पाइएगा, तभी जाकर के हंस पाइएगा। तो हंसी हमारे लिए इतना जरूरी है। मित्रों, एक और हमारे मित्र हैं लाफिंग बुद्धा, जो यूट्यूब पर सर्च करिएगा, सिवान के हैं। और वह लाफिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं। वो कहते हैं जो हंसी ओकरे घर बसी, और खूब ठहाका लगाते हैं रावण के जैसे हंसते हैं। और उनका मिशन है लोगों को हंसाना, और सुबह से शाम तक वह हंसने पर काम करते हैं और हंसने पर बात करते हैं। आइए अब सीधे हम बात करते हैं कि हंसी के क्या क्या फायदे हैं। तो हंसने से सबसे पहले तो हमारे जीवन में तनाव कम हो जाता है। आज देखिए कि सुबह से शाम तक लोग डिप्रेशन में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। अगर यह इससे अगर आप रहते हैं तो आप मुस्कुराना सीखिए, आप ठहाका लगाना सीखिए, आप हंसना सीखिए। आप निश्चित रूप से इस सारी चीजों से दूर रहेंगे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपका बेहतर होता है अगर आप हंसते रहते हैं। तो आप शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपका ठीक रहता है। कितना हो भी दवा लीजिए, कितना हो भी एक्सरसाइज करिए, कितना हो भी बाकी सारे डाइट लीजिए, सारे कुछ लीजिए, अगर चेहरे पर अगर आपकी मुस्कान नहीं है, अगर चेहरे पर हंसी नहीं है, तो वह शायद हमको लग रहा है कि वह 100% तो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके चेहरे पर मुस्कान रहता है, अगर आपके चेहरे पर हंसी रहता है, तो जो भी आप काम करते हैं उसमें आप 100% अचीव, 110 भी उसको कर सकते हैं। एकमात्र मूल मंत्र है हंसी। आपको जब हम लोग हंसते हैं तो इसमें एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है। जब हम लोग तनाव कम करना चाहते हैं और हंसी लाना चाहते हैं तो उसमें हमारे
चेहरे पर हमारे अंदर से एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, और जो हमारे बॉडी को, हमारे मानसिक दिमाग को हैप्पी कर देता है, और हैप्पी कर देता है, और हम खुश रहते हैं और हर एक काम को बेहतर ढंग से कर पाते हैं। आपको बता दें कि हंसने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, यानी एंटीबायोटिक का भी काम करता है। एक तरह से कहें कि हंसना हमारे जीवन में एंटीबायोटिक अगर ले रहे हैं, तो अगर एंटीबायोटिक छोड़ करके अगर आप हंसना शुरू कर दें, आप मुस्कुराना शुरू कर दें, तो हमको लग रहा है कि एंटीबायोटिक की बहुत आपके जीवन में कम जरूरत पड़ेगी। यह फायदे हैं हंसी के। दिल को स्वस्थ रखता है। अगर आप दिल के बीमार हैं, अगर आपका बीपी लो या हाई रहता है, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं उसमें हंसी का एक बहुत बड़ा राज है। आपसे हम कहेंगे कि अगर आप हंसते हैं, अगर आप हंसते हैं, तो आपको दिल की बीमारी उस तरह से नहीं रहेगी जिस तरह से आम लोगों की रहती है। और अक्सर तो यही देखा जाता है कि जिस लोगों का हंसी टेंशन अगर बढ़ता जाता है, उन्हीं लोगों को दिल की बीमारी होती है। आप अक्सर कहते हुए सुने होंगे, जिन लोगों को दिल की बीमारी है उनसे हम लोग यही सुनते हैं कि भाई बहुत टेंशन है, बहुत प्रेशर है, बहुत शारीरिक मानसिक टेंशन, सुबह से शाम तक इतना प्रेशर में हम रह रहे हैं कि हम लोग बीपी के मरीज, हमारा बीपी हमेशा हाई हो जाता है कुछ भी कहते हैं तो। उन लोगों को जरूरत है मुस्कुराने की, उनकी जरूरत है हंसने की। यकीन मानिए आप जितना दवा खा रहे हैं उतना काम कर रहा है, उससे अधिक आपका अगर मुस्कुराना हंसना आपका काम करेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। देखिए एक हमारा लेवल होता है शारीरिक। हम तो सुबह से शाम तक शरीर पर काम करते हैं कि शरीर पर डाइट क्या दें, शरीर को भोजन क्या दें, शरीर को एक्सरसाइज दें, शरीर को जो भी चीजें हैं वह शारीरिक तल पर हम करते हैं। लेकिन अगर मानसिक तल पर अगर मुस्कुराना और हंसना सीख जाए तो हमारा दिमाग स्वस्थ रहेगा, और जिसका दिमाग पावरफुल रहेगा उसका सारा काम बेहतर होगा। मित्रों और भी बात करें तो हंसी के क्या क्या फायदे हैं, तो अगला कड़ी में शरीर को आराम देता है। अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन में है, हार्ड वर्क किए हैं, शरीर थक करके आए हैं, शरीर में आपको पूरा पेन है, दर्द है, उस समय आप थोड़ा सा क्या करिए, मुस्कुराइए, थोड़ा सा ठहाका लगाइए, थोड़ा सा हंसी करिए। यकीन मानिए आपके वो दर्द में, आपके शरीर की परेशानी में, आपके जो थकान हुआ है उसमें बहुत सारा कमी आ जाएगा, और वहां पर एनाल्जेसिक यानी दर्द का भी काम करता करेगा आपको हंसी ठहाका। सामाजिक संबंध को मजबूत करता। आप देखते हैं जितने लोग हंसी करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, बात करते रहते हैं, उनकी जो मित्रता होती है, दोस्ती होती है, बहुत ज्यादा लोगों से होती है। वहीं पर जो लोग नहीं किसी से हंसते हैं, नहीं किसी से बात करते हैं, नहीं मुस्कुरा करके बात करते हैं, उनकी तुलना में इनकी सामाजिक पकड़ जो होती है, लोगों के साथ बॉन्डिंग जो होता है, बड़ा ही कम होता है। आप एक बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन को देखिएगा जिनकी दुकान पर वैसे लोगों को जाते हैं, अगर वह जाते ही पूछता है क्या हाल है, ठीक है ना सब, हाँ हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा मुस्कुरा देता है, आप यकीन मानिए उनको एंटीबायोटिक का लोगों को काम मिलता है। और वैसे दुकान पर लोगों की भीड़ रहती है, लोग जाना पसंद करते हैं। लेकिन वहीं पर जो लोग बिजनेसमैन होते हैं और मुस्कुराते हैं, किसी का हाल चाल नहीं पूछते, सीरियस हमेशा रहना पसंद करते हैं, उनके दुकान पर ग्राहकों की संख्या कम होती है। ऐसा आप जरूर देखिएगा। तो हम जो टीम है हमारी, हम सबसे आपसे कहेंगे कि आप लोग मुस्कुराते रहिए। अभी यहाँ बैठे हैं तो भी लोग, कुछ लोग सीरियस हो गए, हम चाह रहे हैं कि आप यहाँ भी थोड़ा देर आज से ही शुरू करें मुस्कुराना, और चेहरे पर आपको मुस्कान दिखना चाहिए। डिप्रेशन को दूर करता है। जी हाँ, डिप्रेशन, अगर आप बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत चिंता में रहते हैं, बहुत परेशानी में रहते हैं, तो आप आज से ही एक मूल मंत्र ले लीजिए, और आपको क्या करना है, मुस्कुराते रहना है। देखिए मैं बात भी कर रहा हूं, और बात करते करते भी मैं मुस्कुरा रहा हूं, और आपसे नॉलेज भी शेयर कर रहा हूं, और साथ में दोनों काम कर रहा हूं, मुस्कुरा भी रहा हूं। बस ऐसे ही हमको क्या करना है, चेहरे पर हमेशा मुस्कुरान रखना है। गुस्से को कम करता है। अगर आप किसी तरह के गुस्से में हैं, बहुत ज्यादा कहीं से गुस्से में आए हैं, आपको बच्चों पर गुस्सा है, सबसे ज्यादा बड़ी बात है तो गुस्सा अपने पर से कमजोर पर ही आता है, अपने से बरियार पर गुस्सा नहीं आता। आप कभी देखे हैं जो छोटा बच्चा हो अपने बाप पर गुस्सा हो जाए, अपने माँ पर गुस्सा हो जाए? ऐसा नहीं होता है। मैंने छोटे का उसका अगर उम्र कम है, लेकिन वही जब बराबरी का हो जाता है तब उसको गुस्सा आता है।
अपने से हम लोग भी क्या करते हैं, अपने से जो हमारे से मजबूत होता है उस पर हमारा गुस्सा नहीं आता है, लेकिन अपने से जब कमजोर देखते हैं वहां पर गुस्सा आता है। तो गुस्सा को यहाँ पर हम लोग मुस्कुराहट से, हंसी से कम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग नींद की दवा लेते हैं, आज से आपको बता दें, अच्छी अगर नींद आप चाहते हैं तो आप मुस्कुराना सीख लीजिए, आप हंसना सीख लीजिए। यकीन मानिए आपको शानदार नींद आने वाला है। तो अगर हंसते समय शरीर के कई अंग एक साथ काम करते हैं मित्रों, जब हम हंसी करते हैं, जब हम ठहाका लगाते हैं, तो हमारे बॉडी का पूरा तंत्र काम करता है। आप देखिएगा हंसने के समय आपका पेट से लेकर के और अब भुजाएं, हाथ और चेहरा, और देखते हैं जो लोग हंसता है तो खूब चेहरा लाल हो जाता है, और मतलब कि इतना एनर्जेटिक हो जाता है कि पूछिए नहीं। तो उस तरह से आप ठहाका लगाइएगा तो आपका शरीर का एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज हो जाता है। हम कहेंगे कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हंसी को जरूर सम्मिलित कर लीजिए। 1 से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितना संभव हो आप उस हंसिए, ठहाका लगाइए। आपको और बता दें, मांसपेशियों के दर्द में भी राहत मिलता है। अगर किसी बहुत सारे लोग दर्द से परेशान हैं, उन लोगों को सलाह दीजिए कि भाई आप मुस्कुराते रहिए, आपको दर्द से बहुत राहत मिलेगा। तो यह हमारा था कि दर्द, हंसी के क्या फायदे हैं। अब हम आपको बताएंगे हंसने के उपाय क्या है। जी हाँ, कैसे आप हंस सकते हैं, कैसे आप अगर हंसना चाहते हैं तो कोई माध्यम अपना ले जिससे आपका हंसी आना शुरू हो जाए। तो इससे इसमें सबसे अच्छा हम सलाह देंगे कि आप लोग कपिल शर्मा का शो यूट्यूब पर आता है, टीवी पर आता है, और वह हंसी बेच करके, और हमको लग रहा है अरबों रुपया कमा रहे हैं, केवल हंसना बेच करके, और वह लाखों रुपया कमा रहे हैं, अरबों रुपया कमा रहे हैं देश से। और लोग खूब जाकर के पैसे देते हैं हंसी बेचने का। हंसी एक अपने बिहार में यादव करके कोई चैनल है, वहां पर भी वह लड़का हंसी बेच करके और पैसे कमाते हैं। और इस तरह से आप देखिएगा कि बहुत सारे फिल्मों में जो हंसी वाला फिल्म होता है उसको ज्यादा लोग पसंद करता है, वहां पर वो लोग क्या बढ़ता है। और आप पुराने समय में चलिए तो जोकर नाच में, जोकर का हम लोगों को इंतजार रहता था कि जोकर कब आएगा। और जोकर जब आता था तो एक लोग इधर उधर नहीं होता था, और वह ऐसे ऐसे बात करता था, ऐसे ऐसे कपड़ा पहना, यानी हंसी बेचता था, और लोग उसके लिए ठहाका लगाते थे, इंतजार करते थे नाचों में। तो हम वहां पर देखते हैं कि कैसे और वहां पर अपने आप को रोक भी नहीं पाते थे, खुद भी हंसते थे। तो इस तरह से ऐसे चीजों को हम लोग यूज करके हम लोग हंसी को बढ़ा सकते हैं। हाँ, और भी हम आपको सलाह देंगे कि दोस्त के साथ बिताना, मतलब कि आपका जो बचपन का दोस्त है उससे आप जरूर बात करिए, आप उससे पुरानी यादों को साझा करिए। और देखते हैं कि जब हम लोग, उम्र चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर हमारा बचपन का अगर फ्रेंड मिल जाता है जिससे दिल की बात हमारी साझा होती है, वहां पर बॉन्डिंग खत्म हो जाता है कि हम डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, पीएम है, डीएम है, वहां पर सब कुछ खत्म हो जाता है, वहां पर ठहाका शुरू होता है, वहां पर एक एक बात जब हम शेयर करते हैं। तो आप अपने क्लोज फ्रेंड से डेली जरूर बात करें। अगर आप हंसना चाहते हैं तो खुद पर हंसना, आप खुद पर भी हंस सकते हैं कि वाह, क्या मेरा नाक है, क्या मेरा आंख है, क्या मेरा चेहरा है, क्या मेरा कान है, कितना सुंदर प्रभु ने तूने बनाया है। इसके लिए मुस्कुराइए, शीशे के पास जाइए तो सीरियस नहीं हो जाइए, शीशे के पास जाइए तो अपने चीजों, अंगों को देख करके मुस्कुराइए। लेकिन यहाँ सीधे इसके उल्टा होता है। आज के युवा पीढ़ी लोग वह यह कहते हैं कि भगवान तूने मेरा हाइट क्यों कम कर दिया, भगवान तूने मेरे आंख क्यों ऐसे बना दिया, नाक क्यों ऐसे बना दिया, फलाना का तो बहुत सुंदर है। और हम कंपैरिजन करके, तुलना करके हम अपने आप को हमेशा दुखी रहते हैं। लेकिन अगर उस जगह पर हम ब्लेसिंग दें और मुस्कुराएं शीशे के सामने, यकीन मानिए आपका दिन बहुत ही शानदार हो जाएगा। खुले दिल से हंसे। जब आप हंसते हैं मित्रों तो रोके नहीं, अपने बचपना की तरह हंसे। याद करें जब आप बचपन में थे तो कितना हंसते थे। अपने घर के जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ जरूर अपने टाइम को शेयर करें। जो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल 5 साल, उन बच्चों के साथ गुदगुदी करें, उनके साथ हंसे। यकीन मानिए आप भी थोड़ा सा बचपना जरूर याद आ जाएगा, और आपका दिलो दिमाग बहुत ही तरोताजा हो जाएगा।
आप अपने खुशी के पल को याद कर सकते हैं। जी, हंसने का और भी तरीका हो सकता है। आप थोड़ा देर बैठिए, बहुत सारा सवेरे से अगर शाम तक अगर हम पूछे तो टेंशन तो बहुत सारा आप गिना दीजिएगा, लेकिन आपके जीवन में खुशी का पल जरूर होगा। सकता है कि आपका जब शादी का बारात जा रहा था, वह एक खुशी का अलग पल होगा। हो सकता है कि आपकी नौकरी जब पहले लगी होगी, वह खुशी का पल होगा। हो सकता है कि जब आपका पेमेंट जब पहला आया होगा, वह खुशी का पल होगा। हो सकता है कि आपका कहीं एडमिशन दाखिला हुआ होगा, वह खुशी का पल होगा। उन खुशी के पलों को, छोटे छोटे चीजों को याद करिए और मुस्कुराइए, हंसिए, परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि मेरे जीवन में खुशी के पल बहुत सारे चीज हैं, और उनको देख करके मुस्कुराइए और हंसिए। अपने वातावरण को बदलें। जी हाँ, मैं यह आपको सलाह दूंगा कि आपका जो स्ट्रेस वाला वातावरण है, आप अपने जो कमरे में रहते हैं वहां पर कुछ लाफिंग बुद्धा का फोटो लगाइए। अब जापान के एक लाफिंग बुद्धा आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा, जिनका चेहरा देखने को बहुत लोग उसको गाड़ी में रखते हैं, तो वैसे उनको गाड़ी में भी रखें, और उसको उनके बॉडी को देख करके ऐसा हंसी आ जाता है। तो उनके आप तस्वीर को देखें, उनके तस्वीर को घर में लगाएं। कुछ घर में ऐसे ऐसे चीजों को रखें जिन आपको हंसी छूट न पाए, जिनको आप पसंद ज्यादा करते हैं, उनको आप अपने घर में लगाएं, और इस तरह से आप हंसी को रोक सकते हैं। चंचल लोगों के साथ समय बिताएं। थोड़ा सा जो चंचल लोग होते हैं, जो ज्यादा ठहाका लगाते हैं, हंसी लगाते हैं, उनके साथ जरूर आप थोड़ा सा समय को अपने बिताएं। नकली हंसी हंसने का भी प्रयास करें। अगर आपको असली हंसी नहीं आता है मित्रों, तो भी कोई बात नहीं, आप नकली ही हंसें, लेकिन हंसें। आप इसके लिए कॉमेडी फिल्म देख सकते हैं, आप कॉमेडी शो देख सकते हैं, और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप हंस ठहाका लगा सकते हैं। और विशेषकर इन सारी चीजों को हम कहेंगे कि अगर आप पति पत्नी हैं घर में, तो आप एक दूसरे के साथ जरूर ऐसा कुछ माहौल बनाइए जिस समय आप हंसें। और आप से और हम कहेंगे कि एक्सरसाइज में आप हंसने की चीजों को जरूर ऐड करिए। और हंसने का तरीका भी हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आपको क्या करना है। इन हाथों को लेना है, और हाथ को लेकर के और हाथ के रेखाओं को देखना है, और अपने जो पुरानी यादें हैं उनको ऐसे फील करना है कि वाह, तू यही है, और खूब हाथ को हिलाना है और ठहाका लगाना है। तू मेरा लाइफ है, तू मेरा पास्ट है, वाह क्या मेरी जिंदगी थी, ऐसे ही मेरी जिंदगी थी, अपने आप पर हंसिए। और फिर क्या करना है, और हम अपने फ्यूचर को देखना है कि मेरी जो कैरियर बदल रहा है, और देखना है कि वाह मेरी हाथ की रेखाएं पूरी बदल रही हैं। अब मेरा हर वो चीज मिलने जा रहा है, देखिए कि भाग्य रेखा मेरी कितनी शानदार है। ऐसे आपको अपने हाथ पर देख करके, अपनी रेखाओं को देख करके और रोज ठहाका लगाना है। आप अपने फ्यूचर के लिए भी हंसिए, अपने पास्ट के लिए भी हंसिए। यकीन मानिए, अगर ऐसे हंसी आप अपने जीवन में लाते हैं तो आपको बहुत ही मजा आएगा। आप चुटकुले का यूज कर सकते हैं, हंसी के चुटकुले का यूज कर सकते हैं। आप बहुत सारे यूट्यूब पर संसाधन है। मैं अगर हंसी का तरीका आप ढूंढेंगे तो बहुत सारी है। और यकीन मानिए, अगर हंसना शुरू देते हैं आज से, अगर आप अपने चेहरे पर मुस्कान लाना शुरू कर देते हैं, अगर आप अपने परिवार में हंसी को लाना शुरू कर देते हैं, तो बीमारियां तो बहुत दूर चली जाएंगी। आपका परिवार एक अलग जोन में रहेगा, और आपके बच्चे से लेकर के बूढ़े तक एक हमेशा खुश रहेंगे। यह फायदे हंसी के। तो आज से ही हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हंसी को अपने परिवार में जरूर जरूर ऐड करें, और मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और आज का दिन आपके जीवन का सबसे बेहतर दिन हो। सवेरे उठिए, तब से मुस्कुराते हुए उठिए, हंसते हुए उठिए, जिनसे मिलिए उनसे बात करिए हंसते हुए। आपके परिवार में अगर है तो गुदगुदी कर दीजिए, जो अपने समकक्ष हैं उनको, भाई कि हंसिए हंसिए, सवेरे सवेरे हंसिए, क्या मुंह बनाए हैं, क्यों दुखी रहना है। प्रभु ने आज का दिन दिया है तो हमें हंसते रहना है। समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम लोग और आगे बात करें।
तो हंसी पर फिर हम लोग और भी कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे। आप सारे लोग, इतने सारे लोग मुझे सुने आज, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, पूरे टीम को धन्यवाद देता हूं। और यह जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हम लोग बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं। ऐसे ही इस प्लेटफॉर्म को जिंदा रखना है और हमें रोज कुछ नया नया सीख करके और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है। जेड खान सर, झा सर, प्रमोद सर और पूरी टीम को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्पेशल अपने राजेश रंजन मित्र को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर लाया, जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। वाह, क्या बात है। एक जोरदार क्लैपिंग विनोद सर के लिए। देखिए कितना बढ़िया फायदा इन्होंने हंसी के ऊपर बताया, और इससे देख के तो हमको लगता है कि एक दिन हम लोग को चुटकुला का टॉपिक रखना चाहिए ताकि सारे लोग बढ़िया से हंस सके। राइट। लाफिंग एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है और इससे पूरा मूड फ्रेश हो जाता है, जैसा इन्होंने आज बताया। तो बहुत ही बढ़िया, एक जोरदार क्लैपिंग विनोद सर के लिए। और आज हम सारे लोग अपने लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करें कि 45 स्ट्रेंथ हम लोगों का आज कंप्लीट हुआ है। 45 नंबर के साथ हम लोग थे और ये नंबर लगातार हम लोग बढ़ा रहे हैं। और ये क्रेडिट सब आप लोगों का जा रहा है, सब आप लोगों की वजह से हो रहा है। राइट। तो यहाँ पर अब हम लोग नंबर बढ़ाएंगे तो इसका एक बहुत अच्छा कोशिश हम लोग कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। उसके लिए प्रयास क्या करें, एक आदमी को आप और हम कनेक्ट करें हर दिन। एक आदमी को पूरे इस वीक में, ये जो लास्ट वीक चल रहा है मार्च मंथ का, हम लोग को ये बस डिसीजन लेना है कि एक आदमी को हमको कनेक्ट करना है। वो आपके घर के कोई लोग हो सकते हैं, आपके टीम के कोई लोग हो सकते हैं, कम्युनिटी के हिस्सा हो सकते हैं, या फिर कोई गेस्ट हो सकते हैं। तो एक आदमी को जब आप कनेक्ट करेंगे तो इस कम्युनिटी में वो शामिल होंगे, हेल्दी कम्युनिटी में, फिटनेस मॉर्निंग वाली कम्युनिटी में। और जब ये कम्युनिटी के हिस्सा होंगे तो फिर फर्दर क्या होगा कि धीरे 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 उनके अंदर भी नॉलेज आएगा और उनके अंदर भी हम लोग एक अच्छे हेल्थ को पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार प्रार्थना करें स्वास्थ्य, सुरक्षा और सफलता के लिए विनोद सर के लिए, ताकि ऐसे ही बढ़िया से ये हम लोगों के लिए टॉपिक लाते रहें और हम लोग उसका फायदा लेते रहें और हम लोग उसको लर्न करते रहें। आज के सेशन को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं और फिर कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। एक जोरदार क्लैपिंग आप सारे लोगों के लिए। थैंक यू सर, ओके। थैंक यू, धन्यवाद। ओके। ओके, थैंक यू सर, बाय बाय एवरीवन।